अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मन्ना अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लज़ी मन काना नबिय्युम व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन वत्ताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। हज़ार बार बिशोयम दहन ज़े मुश्क गुलाब, हज़ार बार बिशोयम दहन ज़े मुश्क गुलाब, हुनूज़ नामे तो गुफ्तन कमाल बे अदबी अस। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद, क़िबला-ए दी मदद, काबा-ए ईमा मदद। इमदाद कुन अज़ बंदे गम आज़ाद कुन, दर दीन व दुनिया शाद कुन या गौसल आज़म दस्तगीर। मुख्तसरन हम्दो सना के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम इस मंच पर मौजूद अरबाब इल्म व दानिश, इस बज़्म में मौजूद तमाम ही आशिकान रसूल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़्ल व एहसान है कि आज उसने हमें ऐसी अज़ीम बाबरकत नूरानी और रूहानी महफ़िल में हाज़िरी का शर्फ़ अता फ़रमाया। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम की इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फ़रमाए। हम में से हर एक शरीक बज़म जानता है कि आज की ये ख़ूबसूरत महफ़िल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से, और एक ख़ास उन्वान जो इसको महफ़िल में जो एक ख़ास उन्वान है वो बानी इदारा अल्लामा ग़ुलाम दस्तगीर अफ़ग़ानी साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू के इसाले सवाब के लिए और आपके सालाना उर्स शरीफ के सिलसिले में इस महफ़िल का यहाँ पर एहतमाम किया गया है। लेकिन ये उर्स की महफ़िल उन मुरव्वजा खानक़ाहों और आस्थानों में मुनक़्क़िद होने वाली इसाले सवाब की महाफ़िल से यकसर मुख्तलिफ है। जो खानक़ाहें, जो आस्थाने जिनकी कसरत आज हमारी सोसाइटी में और माशरे में है, और वो इल्म से भी कोरे और अमल के मैदान में भी खाली दिखाई देते हैं। हालांकि हमारी सादा लो आवाम ऐसी खानक़ाहों में, ऐसे आस्थानों में बराजमान गद्दी नशीन जो बसा औकात फ़कत एक आमिल की हैसियत से अपनी खानक़ाहों के अंदर मौजूद होते हैं, उनके बारे में जो अवामुन्नास का तासुर होता है वो उन्हें मनसब विलायत पर फ़ाइज़ तसव्वुर करते हैं। यही वजह है कि आपको आम अफराद इस किस्म की खानक़ाहों और आस्थानों में, जिसके लिए मैंने ख़ास तौर पर निशानदही की कि वो इल्म से भी आरी हैं, कोरे हैं और अमल के मैदान में भी वो खाली हैं। अच्छे लोगों से दुनिया खाली नहीं हुई, अच्छे लोग भी दुनिया में रूए ज़मीन पर मौजूद हैं। लेकिन लिल अक्सरी हुक्मुल कुल के तहत, क्योंकि मुझसे पहले जो दो खिताबात हुए मेरी मौजूदगी में, उन्होंने हमारी माशरे और सोसाइटी के अंदर जो एक मुरव्वजा, एक रस्मी अंदाज़ था, उसको तनकीदी एतबार से बयान किया। और वो खुराफात जो इबादत के नाम पर, जो दीनदारी के नाम पर और जो नेकी के नाम पर हमारे माशरे में होती है, यकीनन मुझसे कबल जो दो खिताबों में मुश्तरका बात की गई, उसमें वो महाफिल जहाँ सीखने सिखाने का सिलसिला होता है, जहाँ अवामुन्नास, अवाम अहले सुन्नत, उलमाए हक से इक्तिसाब फैज़ करते हैं, उन महाफिल को हदफ तनकीद नहीं बनाया गया। मुझसे कबल किबला नूरानी साहब भी और मुझसे कबल किबला शहाबी साहब भी जो गुफ्तगू फरमा रहे थे, और वो सोसाइटी में मुनक्किद होने वाली उन महाफिल पर तनकीद कर रहे थे कि जो सिर्फ
एक रस्मी अंदाज से महफिल मुनक्किद होती हैं जिस पर लाखों लाख का खर्चा किया जाता है, और एक रेस है हमारे माशरे के अंदर। अगर इस बस्ती वालों ने, इस ब्लॉक वालों ने, इस मोहल्ले वालों ने अपनी महफिल पर और उसके एहतमाम पर, इनेकाद पर 10 लाख का खर्चा किया था, तो अब एक रेस थी कि किसी दूसरे मोहल्ले वालों ने इस 10 लाख से बड़ी महफिल का एहतमाम करना है। इंतजामात के एतबार से, खर्चे के एतबार से, और उन महफिल के अंदर उन्होंने उन मारूफ चेहरों को और पर्सनालिटीज़ और शख्सियात को मदऊ करना है जिनको देखकर अवामुन नास का हुजूम वहाँ पर जमा हो जाए। माजरत के साथ उन शख्सियात का ताल्लुक अहले इल्म तबके से नहीं होता, वो एक ख़ास तबका है जिसके पीछे अवामुन नास दौड़ लगाती है और यूं वो हुजूम जमा करने में कामयाब हो जाते हैं। अखराजात के एतबार से रेस होती है, फिर अवामुन नास वहाँ जमा होकर सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह के बुलंद बांग दाव नारों के अंदर वो महफिल अपने इख्तिताम पर पहुंचती है। बेहतरीन किस्म का लंगर होता है। क्या सीखा, क्या समझा, क्या इरादा, क्या अज़म, क्या नियतें हुई, जिंदगी में लोगों के क्या चेंज आया, क्या तब्दीली आई, वो हमें उस किस्म की महफिल में दिखाई नहीं देती। तो मुझसे कबल जो 2 फाजिलीन ने खिताब में इस किस्म की महफिल को हदफ तनकीद बनाया, तो यकीनन इससे मुराद वो मुरव्वजा महफिल थी। हाँ, वो महफिलें जिससे लोग सीखते हैं, समझते हैं, उलमा से इक्तिसाब फैज़ करते हैं, यकीनन उसको हर एक एप्रिशिएट करेगा। लेकिन मैं जिस चीज़ को पॉइंट आउट करना चाहता हूँ मेरे भाइयों, कि जिस तरह हम एक रस्मी तौर पर महफिल में गुम होकर के रह गए, हमने उसके असल मकसूद से सरफ नज़र कर लिया, इसी तरीके से वो आस्ताने, वो खानकाहें, वो गद्दियाँ जो इल्म से भी आरी हैं, कोरी हैं, जो अमल के मैदान में भी खाली दिखाई देती हैं, और जब हम लोगों से पूछते हैं तो बताते हैं जी बाबा जी बहुत पहुंची हुई शख्सियत हैं, फुला तावीज़ ऐसे काम कर गया, फुला तावीज़ ऐसे काम कर गया। आज मशाइख भी हमारे मंच के ऊपर मौजूद हैं, जी वकार अहले इल्म हजरात भी यहाँ पर मौजूद हैं। अल्लाह अकबर। मैं उन हजरात से मुताल्लिक बात कर रहा हूँ जो फ़कत आमिल तो ठीक हैं, लोग तमीज़ नहीं कर पाते एक आमिल में और एक किसी वली कामिल के अंदर। किसी आमिल का तावीज़ बेहतरीन अंदाज से काम कर जाना ज़रूरी नहीं कि उसकी विलायत की निशानदही करता हो या उसकी विलायत के ऊपर दाल हो, लेकिन शोमी किस्मत यह है, क्या हमारे भाई और क्या हमारी बहनें, ओ जी बाबा जी बहुत पहुंची हुई शख्सियत हैं। हालांकि इस किस्म के जो बाबा होते हैं और इस किस्म के जो गद्दी नशीन होते हैं, वो चूंकि रस्मी महफिल के अंदर रौनक महफिल बनाए जाते हैं, जीनत महफिल बनाए जाते हैं, हमें ऐसे आस्थानों खानकाहों पे जाने का कोई शौक़ नहीं। लेकिन ऐसी महफिल में मंच पर जब उन हजरात से मुलाकात होती है तो फिर ये पता चलता है और हमारा माथा ठनकता है कि जब हमारी आवाम इन हजरात के आस्थानों पर और इन हजरात की खानकाहों पर पहुंचते हैं तो किस तरीके से अपना दीन भी बर्बाद करते हैं, अपनी दुनिया भी बर्बाद करते हैं। क्योंकि मेरे भाइयों, जिन आस्थानों में गद्दी नशीन इल्म से आरी हो, कोरी हो और जो अमल के मैदान में खाली हो, वो खुद भी गुमराह कुन नजरियात के हामिल होते हैं। वो किस तरीके से अवामुन नास की दुरुस्त रहनुमाई कर सकते हैं और रुश्दो हिदायत का फरीज़ा सर अंजाम दे सकते हैं। सो ऐसे आस्थानों और खानकाहों पे जाने वालों को मैं मुखातब करके एक बात गोश गुजार करना चाहता हूँ। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने भी जहाँ मकाम विलायत को बयान किया, जहाँ औलिया कराम की रिफ़अत को, मंजिलत को बयान किया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून कह करके शान औलिया को बयान किया गया, वहाँ हमारी रहनुमाई करते हुए अल्लाह की पाक किताब औलिया की शनाख्त भी बयान करती है, औलिया कराम की निशानी को भी बयान करती है। मकाम विलायत तो अरफा आला है, लेकिन कुरान हमारी रहनुमाई करते हुए इरशाद फरमाता है कि वली कौन है, वली की निशानी क्या है, वली की पहचान क्या है और वली की अलामत क्या है। अल्लाह का कुरान कहता है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। वली की जो पहली निशानी अल्लाह का कुरान इरशाद फरमाता है वो साहिब ईमान, साहिब ईमान होना ये विलायत की पहली निशानी है। मैं चाहता हूं मेरी गुफ्तगू किसी वलवला अंगेजी की नज़र ना हो जाए, मैं बात इतने सादा अंदाज से कहूं
ताकि जहनों के अंदर अजहान में रासिख हो सके। मेरे भाइयों, विलायत की जो पहली निशानी अल्लाह का कुरान इरशाद फरमाता है, अल्लज़ीना आमनु, साहिब ईमान होना। कभी भी बेईमान शख्स अल्लाह का वली नहीं हो सकता। बेईमान शख्स कभी भी अल्लाह का वली, ऊंची आवाज से, अल्लाह का वली कोई गुमराह कुन नजरियात का हामिल है। ईमान वाला हो और ईमान के तमाम तकाजों को पूरा करने वाला हो। फिर उसके बाद दूसरी निशानी जो इरशाद फरमाई गई, वकानु यत्तकून, साहिब तकवा होना, परहेजगार होना, बाअमल होना, खशियत इलाही का पैकर होना। जनाबे वाला, ये दो निशानियां थी जो कुरान मजीद फुरकान हमीद ने औलिया कराम की इरशाद फरमाई। हम जिन्हें वली समझे बैठे हैं या हम जो विलायत की निशानियां समझे बैठे हैं, हाथों में अंगूठियों की कतार होना, जुल्फों की लटें होना, बड़े जुब्बे या बड़ी दस्तारें, जनाबे वाला बेहतरीन अंदाज से तावीज़ का काम कर जाना, ये विलायत की निशानी नहीं। एक बीबी साहिबा इरशाद फरमा रही थी, मैं तो वली उसको मानूंगी जो जब मैं चाय पीऊं तो आस्ताने में बैठ के मेरा मुर्शिद देख रहा हो कि मैं चाय पी रही हूं। मैं अल्लाह का वली उसको मान। भाई, ये विलायत की निशानी कौन सी है कि तुम चाय पियो तो तुम्हारा पीर आस्ताने में बैठा देख रहा हो। माजरत के साथ, ना जनाबे वाला कुरान मजीद फुरकान हमीद में और ना कुतुब हदीस में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ऐसी कोई निशानी इरशाद फरमाई जो निशानियां कुरान मजीद हमें इरशाद फरमाता है और नबी पाक अलैहिस्सलाम की अहादीस तय्यबा से भी जो हमारी रहनुमाई होती है। बुखारी शरीफ के हदीस पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हदीस कुदसी में इरशाद फरमाया, नबी पाक अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़बान है, रब्बे कायनात का फरमान है, फ़राइज़ को तर्क करके कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का महबूब नहीं बन सकता। फ़राइज़ की पाबंदी, वाजिबात की पाबंदी, और फिर उसके बाद इरशाद फरमाया, वमा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल। फ़राइज़ और वाजिबात की पाबंदी के बाद फिर बंदा आहिस्ता आहिस्ता नवाफिल का एहतमाम, मुस्तहबात का एहतमाम करता है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, हत्ता अहबब्तुहु, फिर ऐसे शख्स को मैं अपना महबूब बनाता हूँ। यह है अल्लाह का महबूब बनने का रास्ता, यह है अल्लाह का वली बनने का रास्ता। फ़राइज़ और वाजिबात की पाबंदी और जनाबे वाला फिर उसके बाद नवाफिल, मुस्तहबात और सुनन का एहतमाम करना। लेकिन हम किसे वली बैठे हैं? हमारे आस्ताने और खानकाहों में, मैंने पहले अर्ज़ किया, अहले हक से ज़मीन खाली नहीं हुई। जो मशाइख़ हक हैं उनसे अभी आस्ताने खाली नहीं, लेकिन जिन चीज़ों की सोसाइटी में बहुतात है, जिन चीज़ों की कसरत है और अवामुन्नास जिन आस्तानों पर जाना अपने लिए दीनी एतबार से एजाज़ समझते हैं और मुसीबतों और बलाओं से छुटकारे का जरिया समझते हैं, उन 2 नंबर किस्म के बाबाओं को पहुंचा हुआ अल्लाह का वली तसव्वुर करना, यह अवामुन्नास की भी जहालत की निशानी है। और फिर वो ऐसे आस्तानों खानकाहों पे जाकर अपना दीन भी बर्बाद करते हैं, अपनी दुनिया भी बर्बाद करते हैं। खास तौर पर हमारी बहनें, चूंकि हमारे भाइयों ने बहनों को बेलगाम छोड़ दिया ना, अब बहनों का जनाबे वाला जो उनके बिचारियों के मसाइल होते हैं, ससुराल को मुसख्खर कर लेना, शोहरों को मुसख्खर कर लेना, यही उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो वो इन प्रॉब्लम्स के लिए बाबाओं के पास जाते हैं। महबूब आपके कदमों में, शोहर आपके कब्जों में, इस किस्म के मसाइल के लिए जब आस्तानों खानकाहों में पहुंचते हैं तो फिर वहाँ दीन भी बर्बाद और जनाबे वाला वहाँ दुनिया भी बर्बाद। शोहर की मेहनत की कमाई बाबाओं के कदमों के अंदर ढेर करके आ जाते हैं। वो किसी ने कहा था कि जब तक अवामुन्नास इल्म से कोरी है, ऐसे आस्ताने चलते रहेंगे, खानकाएं चलती रहेंगी, उनका रोजगार और धंधा चलता रहेगा। किसी दाना ने यह बात कही थी कि वल्लाह, अगर हमारी आवाम में शऊर आ जाए और वो ऐसे आस्तानों और खानकाहों में जाकर अपना माल बर्बाद करना छोड़ दें तो 80% खानकाहों के बाबा आपको राजगीरों के साथ मजदूरी करते दिखाई देंगे, वो हलाल रोजी कमाते दिखाई देंगे, लेकिन हम जाके जेबें खाली करते हैं। ऐसे आस्ताने खानकाहों का निज़ाम चलता है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ जनाबे वाला, ये जो आस्ताना है, ये जो खानकाह है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा शेखुल हदीस गुलाम दस्तगीर अफगानी साहब, किसी आलिम दीन का जुमला मेरे जहन के अंदर महफूज है कि अगर आलिम दीन अल्लाह का वली नहीं है तो फिर कौन अल्लाह का वली हो? आलिम दीन अगर अल्लाह का वली नहीं है तो फिर अल्लाह का वली, और ऐसा आलिम दीन जिसने हुसूल इल्म के बाद
इल्म में रासिख हो जाने के बाद, इल्म में कामिल हो जाने के बाद फिर फरोग़ इल्म दीन को अपना मिशन बनाया। और मैं जनाबे वाला खराज तहसीन पेश करता हूं उन नौजवानों को, उन बेटों को जिन्होंने अपने बाप के काज को अपनी जिंदगी का मिशन बनाया। वो अल्लामा अहमद रब्बानी हो या अल्लामा गुलाम अहमद रब्बानी साहब हो, इन दोनों हजरात ने अपने वालिद गिरामी के काज को अपना मिशन बनाया। और ये आज जो अजीम शान इदारा जिसके बारे में अल्लामा नूरानी साहब ने अपनी जज्बात का इजहार किया कि आने वाले दिनों में यह मरकज बनेगा, मैंने ये जुमला कहा था कि यह मरकजी जगह पर है और ना सिर्फ मरकजी जगह पर है, इंशाअल्लाह औरंगी टाउन की मरकजी इदारा होने का यह किरदार इंशाअल्लाह यह अदा करेगा। बस अवाम अहले सुन्नत का काम यह है, उलामा का काम तो दुरुस्त रहनुमाई करना था, आपका काम यह है कि जिस तरीके से आप महफिल में तनकीदी तौर पर अर्ज कर रहा हूँ, जिस तरीके से आप महफिल में दीगर अफराद को नवाजते हैं, उलामा से सरफे नज़र करके, मदारिस से सरफे नज़र करके, मकातिब से सरफे नज़र करके, मेरी मुराद कौन से हजरात हैं, यकीनन दानिशमंद हजरात मेरी बात को समझ गए होंगे। हम वो महफिल के कोने से 10 रुपए का जनाजा उठा करके स्टेज तक पहुंचते हैं। जनाजे से मुराद एक साहब ने 10 रुपए हाथ में लिए, दूसरा भी हाथ लगाएगा, तीसरा भी हाथ लगाएगा, चौथा भी हाथ लगाएगा। गोया ये 10 रुपए की ढोली और 10 रुपए का जनाजा जो तैयार हुआ और फिर वो महफिल के कोने से चलता हुआ आया और यह दौलत का ढेर लगना शुरू हुआ। हमने उन अफराद को जिन्होंने इन स्टेजों को कमाई का जरिया बनाया, हमने उलमा से सरफे नजर किया, इदारों से सरफे नजर किया, मकातिब से सरफे नजर किया। जुमे के दिन लाख अपील कर देने के बावजूद भी इमाम साहब के जब हम जेब से नोट निकालते हैं तो उसको भी अच्छे तरीके से देखते हैं। नोटों में जो सबसे ज्यादा गला सड़ा नोट नजर आता है, हम मस्जिद के चंदे में, मस्जिद की झोली में, मदरसे के चंदे में वो नोट डालते हैं। जब हमारा रोल ये होगा तो फिर इस्लाम किस तरह तरक्की करेगा। आओ मेरे भाइयों, आज से हम ये इरादा और ये नियत और ये अज़म करके उठें कि इंशाअल्लाह हमने फरोग़ इल्म दीन के जो इदारे हैं, वो मसाजिद हो, मकातिब हो या मदारिस हो, हमने इंशाअल्लाह इनसे नुसरत का फरीज़ा अंजाम देना है। और ऐसे इदारों के लिए हमने जनाबे वाला अपना माल भी खर्च करना है और फिर अपने बच्चों को हमने पढ़ाना है, लिखाना है, आलिम दीन बनाना है, खुद इल्म के रास्ते पर और अपने बच्चों को आलिम दीन बनाने के रास्ते पर चलना है। जब माशरे से जहालत के अंधेरे ख़त्म होंगे, इस्लाम परवान चढ़ना शुरू होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम।